बांसवाड़ा में स्कूली छात्र देवराज की पानी में डूबने से हुई मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक के परिजनों ने इसे हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई। शनिवार को बड़ी संख्या में समाज के लोग और परिजन पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी से मिले और निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को लिखित ज्ञापन सौंपा और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए। उनका कहना है कि उपलब्ध तथ्यों से मामला संदिग्ध प्रतीत होता है, इसलिए पूरे घटनाक्रम की गहन और निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। परिजनों ने कहा कि उन्हें पुलिस जांच पर भरोसा है और उम्मीद है कि सच्चाई सामने आकर देवराज को न्याय मिलेगा। तिरुपति नगर बांसवाड़ा से मैं मेरे बेटे को लेकर आई हूँ कि मेरे बेटे को उचित न्याय मिले, क्योंकि मेरा बेटा है देवराज राठौर और वो स्कूल के लिए निकला था और घर से आया नहीं था। तो मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन वहाँ पर हमको कुछ खास पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस वालों ने कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, बोलते हैं कि नाबालिग है और वो डर के मारे भाग गए थे। लेकिन मुझे पूरा 100% ट्रस्ट विश्वास है कि मेरे बेटे की हत्या हुई है। मुझे पूरा 100% विश्वास है कि मेरे बेटे की हत्या हुई है। मेरा जो बेटा है देवराज, वो नदी नाले में कभी नहाने नहीं गया है, लेकिन वो जो लड़का घर पर आया था वो उसको लेकर गया है और ले जाकर उसकी हत्या की है। तो मुझे इसके लिए पूरी निष्पक्ष जांच चाहिए, क्योंकि जिस हालत में वो मिला है उस हालत में उसको कोई भी नहीं बोल सकता है कि वो डूब के मरा है। मैं इसकी पूरी कार्रवाई करवाना चाहती हूँ कि इसका तरीके से कि इसको न्याय मिले और पूरी सारी जांच फिर से हो इसकी। तो इसमें पुलिस वालों ने कोई भी आपकी कार्रवाई? पुलिस वाले कुछ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है और उल्टा बोलते हैं कि नाबालिग है और आप बोलते हैं कि आप चिरंजीवी में इसका फॉर्म भर दो, आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। 5 लाख रुपए लेने से क्या मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाएगा? उनको कोई पकड़ा वगैरह कुछ? उनको सिर्फ एक दिन के लिए लेकर आए थे थाने में, सिर्फ उनसे पूछताछ करी, उसके बाद में उनको बिल्कुल छोड़ रखा है। फ्री आराम से घर में फैमिली में साथ रह रहे हैं और मेरा बच्चा मुझसे छीना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की उचित न्याय मिले। जब तक मुझे मेरे बच्चे का न्याय नहीं मिलेगा ना, जब तक मैं उनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो 24 घंटे भी नहीं लगते पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में, उसको उन्होंने देने में 7 दिन कर दिए। इसका मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 दिन पहले ही दी है। 10 तारीख को उसका पोस्टमार्टम हुआ और हमको 16 तारीख को हमको रिपोर्ट दी है। उसमें भी डायरेक्ट लिख दिया कि डूबने से मौत हुई है, लेकिन जिसने भी उसको देखा है कोई नहीं बोल सकता है कि ये डूबने से हुआ। ये टोटल मर्डर केस है। हम आगे तक जाएंगे और आगे तक जाके इसके पूरी कार्रवाई करने की। पूछने के बाद भी वो झूठ बोलता रहा और जिस ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है तो बोलता है कि मुझे नहीं पता, जबकि वो खुद गुमराह करता है। प्रतीक राज चौहान उसका नाम है। डेली मेरे बेटे को घर पर लेने आता था, छोड़ने आता था और जिस दिन मेरा बेटा यहाँ से स्कूल के लिए निकला उस दिन भी वो लेकर आया स्कूटी और स्कूटी पे ले जाकर दूसरी जगह गए। वहाँ पर उन्होंने कपड़े वपड़े चेंज किए। उसके बाद में स्कूल जाने के बजाय स्कूल के पीछे स्कूटी रखकर उनके साथ एक लड़के को और लेके पीपलकुट माई नदी पर लेकर गए और वहाँ ले जाने के बाद में उसके साथ कुछ पता नहीं ऐसा क्या किया, तो डायरेक्ट उसको वहाँ छोड़कर उसका मोबाइल लेकर उसका मोबाइल खेत में फेंका। उसके बाद वो जो बाइक लेकर गया था उसकी बाइक भी वहाँ थाने वाले के वहाँ पर जमा करवाई। उसके बाद में ऑटो में बैठ के अपने घर आ गए। स्कूल से स्कूटी उठाई, वापस जिसके घर पे बैग रखा उसके घर बैग लेकर गया। तो जिसकी वो बाइक लेकर गया उसकी बहन ने पूछा देवराज कहाँ है, तो बोलता है कि मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी आ गया और वो पीछे आ रहा है देवराज। उसके बाद में अपने घर चला गया। फिर मुझे मेडिकल से फ़ोन आया खमेरा, जहाँ उसका फ़ोन फेंका था खेत में, उसके पास में ही मेडिकल शॉप है। तो उस मेडिकल शॉप वाले ने जाकर देखा तो मेरे बेटे का फ़ोन था। फिर उसने मुझे फ़ोन लगाया, तब पता चला कि मेरे बेटे का फ़ोन खेत में मिला है। उसके बाद में मैंने उस प्रतीक को फ़ोन किया कि तू है कहाँ, देवराज का फ़ोन खेत में मिला है। तो मुझे बोलता है कि आंटी मैं नहीं गया हूँ और मैं देवराज अकेला ही घूमने गया। और मैं फिर वापस मैंने उसको कॉल करके बुलाने की कोशिश की कि तू देवराज को ढूंढने जाना है। तो उसकी नानी ने फ़ोन छीन के बोल दिया कि मैं तो मेरे बेटे को नहीं भेज रही हूँ। वो यहीं बांसवाड़ा का सदर थाने के आसपास जाना मिली। उसका बचाव भी मामा उसका पूरा फुल बचाव कर रहा है, क्योंकि मैं जब रिपोर्ट लिखवाने गई उसके बाद में पुलिस को लेकर उसके वहाँ पहुँची सदर थाना, तो वहाँ पर उसका मामा और मौसा जी दोनों आए और दोनों बोलते कि आपका देवराज अकेला गया, मेरे प्रतीक का इसमें कोई हाथ नहीं। उसके बाद प्रतीक वहाँ पर आया। उसके बाद प्रतीक को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर जब हम थाना कोतवाली छोड़ के फिर वापस रिटर्न गए, तब पुलिस के सामने उसने मुंह खोला कि हाँ देवराज के साथ मैं और मेरा एक दोस्त और प्रीत जैन हम दोनों गए थे। आती हूँ मैं, और अगर यहाँ भी नहीं होगी तो मैं और आगे तक जाऊँगी। तुलसी राठौर, प्रदीप राठौर, तिरुपति नगर बांसवाड़ा।